जय जय श्री राधे। भक्त चरित्र की अति पावन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे भक्त का चरित्र सुनेंगे जिसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं, मानो लगता है कि जीवन एक सांप सीढ़ी का खेल सा बन गया। एक स्थिति ऐसी आई कि ऐसे सांप ने काटा कि जीवन के एकदम प्रारंभिक स्तर पर पटक दिया, और दूसरी स्थिति ऐसी सीढ़ी मिल गई कि उसने ऐसे पद को प्राप्त कर लिया कि वो जगत का दाता बन गया। जी, ऐसा अद्भुत चरित्र है। और आज हम लोग श्रवण करने वाले हैं भक्त चरित्र श्री कुबेर जी महाराज का। हम जितने ज्योतिष के बड़े विद्वान जन हो, चाहे वास्तु के बड़े ज्ञानी जन हो, चाहे वैदिक वांग्मय के ही बड़े जानकार पंडित जन हो, कुबेर जी के पूजन का बड़ा महत्व बताया जाता है। धन देना किसको है, इसका डिसीजन कुबेर जी के हाथ में ही है। धन का भंडार जिनके पास है वो भी कुबेर जी के पास में ही है। हम कुबेर जी से मांगते तो हैं परंतु कुबेर जी जैसा बनने का भी सौभाग्य हमारे पास है। तो ऐसा क्या करें कि कुबेर जी को जो मिल गया वो हमको मिल जाए। तो ऐसी अद्भुत हम आज कथा श्रवण करेंगे। ये कथा आपको मिलेगी शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 17, 18 और 19वें अध्याय में। आप स्वयं भी पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। तो कुबेर जी पहले एक ब्राह्मण देवता थे जो एक भारत के बड़े सुंदर नगर में, कांपिल्य नगर था, वहाँ पर रहा करते थे। और उनके जो पूर्वज थे वो बहुत ही सुंदर सोम यज्ञ आदि कराने की परंपरा थी। और इनके पिताश्री श्री यज्ञदत्त जी महाराज बड़े अच्छे यज्ञ कराते, यज्ञ के विद्या के बड़े विशारद विद्वान थे। और हर प्रकार से संध्या उपासन करना, देव पूजन करना, गौ ब्राह्मण सेवा करना इनका नियम था। इनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और ये जो बालक जन्मा यही कुबेर जी महाराज है। अभी कुबेर नहीं बने, अभी गुणनिधि ही हैं। इनका नाम हुआ, नामकरण करना हुआ तो पिताश्री ने रखा, जैसे मैं अपनी वैदिक परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, मैं अपनी परंपरा का यहाँ पे पालन कर रहा हूँ, ऐसे ये गुणों की खान बनेगा, उसका पालन करेगा। तो नाम रख दिया गुणनिधि। अब नाम तो गुणनिधि रख दिया, पर भाई माता पिता को क्या पता कि इसके क्या संस्कार हैं। संस्कार का एक संस्कार तो जैसे माता पिता जो शिक्षा दें वो रहते हैं, एक संस्कार होते हैं जो बच्चे की प्रवृत्ति होती है, बच्चे का स्वभाव होता है। कई बार बच्चों का स्वभाव होता है पढ़ने में बहुत आनंद है, कई बच्चे आप देखेंगे मंजीरा बजाते हुए, कई बच्चे आप देखेंगे माला जपते हुए। तो वो स्वभाव, वो प्रवृत्ति, उनकी सहज रुचि। और कोई बच्चे खेल रहे हैं बाहर जाके, तो वो उनका मूल तत्व होता है। नाम तो गुणनिधि रख दिया। इनका जो स्वभाव था पूर्वकृत कर्मों के द्वारा, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ऐसा पड़ गया कि ये कुछ दुष्ट लोगों के संग में आ गए। इतने कुलीन परिवार में थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, और पूरे के पूरे समाज में इनका वैभव होता, सम्मान होता। परंतु इनको संग लग गया। जहाँ बड़ा घर होता है ना, दीपक तले अंधेरा, बड़े घर में ही ये दिक्कतें आ जाती हैं। धन 15 प्रकार के दोष लाता है, भागवत जी में लिखा है। तो उसमें ही ये बुरा संग और पड़ जाए तो क्या ही कहना। वो जुआ खेलते और गुणनिधि को ले जाते। गुणनिधि बेचारे सीधे साधे से थे, प्रारंभ में 1-2 दिन ऐसे ही चले गए। अरे तुम कहाँ जाते हो, बच्चे विद्यालय से भाग भाग के जाते, तो उनके पीछे पीछे जाने लग गए। और फिर उनको धीरे धीरे जुए की आदत लग गई। भाई जितने भी ये सब बैठे हैं नशेबाज लोग हैं, नशा करते हैं, ये पीते हैं, खाते हैं। क्या होता है शुरू शुरू में, अरे मित्र के दोस्त के, अरे कुछ नहीं, दो खा लो, अरे कुछ नहीं, देखो भी मत, खाओ भी मत, हमारे संग बैठ जाओ। अब बैठ गए, फिर खाना भी हो जाता है, पीने भी लग जाते हैं, फिर वो दूसरों को पकड़ के लाता है, नशेड़ी बनाता है। तो ऐसे ही जुआरी बनाता है, उसने जुए की लत लगा दी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, माता पिता को संदेह ना हो। पिताश्री तो काम में बहुत व्यस्त रहते, यज्ञदत्त जी पे समय ही नहीं था। उनको दीक्षित की उपाधि मिली हुई थी, मतलब यज्ञ कर्म कराने में बहुत ही दक्ष, बहुत ही श्रेष्ठ ऐसी उपाधि उनको प्राप्त थी। तो कहाँ उनके समय, सब यजमान आ रहे हैं, कोई शिष्य आ रहा है, कुछ बच्चे सीख रहे हैं। उनकी माता जी को कुछ भनक लग गई। उन्हें समझाने का भी बहुत प्रयास करा, पर माता बहुत लाड से समझाती, पर ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। बहुत कहती, अरे समाज में प्रतिष्ठा चली जाएगी, ऐसे जाता है, ये करता है, वो करता है, पर ये बिल्कुल ना माने। अब पतिदेव आते, वो पूछते बच्चा कहाँ गया है अपना, गुणनिधि कहाँ गया है। तो माता सोचती अगर इनको सत्य बता दूंगी तो बहुत मार पड़ेगी इसमें,
तो इसीलिए माता जी झूठ बोल देती, किसी विद्वान से चर्चा करने गया है, किसी ज्ञानी से सीखने गया। पिताजी बड़े खुश होते हैं, हाँ हाँ देखो मैंने नाम गुण निधि रखा था, इसका काम भी गुण निधि की तरह है। पर उनको क्या पता वास्तविकता में एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं वो तो जुआ खेलने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति आई, माता की साड़ी हो, पिता की अंगूठी हो, घर के बर्तन हो, धीरे धीरे सेंध लग जाती है ये घर में। नशा, जुआ, इन सब में कलयुग का वास बताया गया है। हिंसा, व्यभिचार, जहाँ पे ये आ गया वहां पे बस ये होने लग गया, तो सेंध लग जाती। हारता तो घर से ही सामान ला ला के देने लगता। कभी गौड़ देश का कांसे का पात्र, कभी अंग देश के बने हुए सुंदर सुंदर जो लोटे आदि हैं उनको ला ला कर दे देता है ऐसे ही। अब तो भैया, और कभी जीत जाता तो सोचता पैसे कहाँ खर्च करूं। तो अब आप सोचिए, गड़बड़ तरीके से कमाया गया धन कहाँ खर्च होगा। घर तो ले जा नहीं सकता, घर ले जाएगा तो माता जी पिताजी पूछेंगे धन कहाँ से आ गया, सत्य बताऊंगा तो फिर जुआ खेलने नहीं देंगे। तो उस धन को जीतने के बाद तुरंत खर्च करता, कहाँ जाकर, व्यभिचार कर कर, जो दुष्ट स्त्रियां हैं उनके संग जा जाके खर्च कर डालता। अब ऐसी बहुत बुरी स्थिति आ गई इसकी तो। और अब एक दिन की बात थी कि पंडित जी महाराज यज्ञदत्त जी बेचारे सीधे साधे रास्ते से जा रहे थे, तभी उनको सामने एक जुआरी व्यक्ति दिख गया। अब ऐसे लोगों का दर्शन करने के लिए अच्छे पुरुष इनके संग नहीं जाते, नशेड़ी इन सबसे बात नहीं करते, दिख भी जाए तो राधे राधे प्रणाम करके आगे निकल जाएंगे। परंतु वो सामने आया और उसके हाथ में जब उन्होंने अंगूठी देखी, अरे ये तो मेरी अंगूठी है। इतनी तीव्र नजर से उन्होंने देखा और पूछा, अरे भाई तुम पे मेरी अंगूठी कहाँ से आ गई। उनको लगा इसने चुराई होगी, अब तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, दंड देंगे। तो वो मुस्कुरा कर बोलने लगा, अरे पंडित जी, इतनी तेज नजर मेरी अंगूठी पे आपकी है, उतनी तेज नजर अपने बच्चे पे तो रख लो। ये अंगूठी आपकी है, आपका बच्चा पूरे शहर का सबसे बड़ा जुआरी बन के बैठा है। जब हार जाता है तो वस्त्र तक दे के आता है, नंगा नंगा आता है घर पे। ऐसी स्थिति है तेरे पुत्र की। उन्होंने बताया कि भैया तुम्हारी पत्नी की साड़ी, मणि जड़ित कई सारे वस्त्र, कई आभूषण, कितनी चीजें दे चुका है वो, ये अंगूठी एकलौती थोड़ी ना है। अब तो भैया श्री ब्राह्मण देवता को बड़ा ही कष्ट हुआ। बोले पहली बार नहीं है, नहीं अरे कई सालों से चलता आ रहा है। अब तो यज्ञदत्त जी बहुत परेशान हुए और घर पे तमतमाते हुए पहुंचे। पुत्र तो नहीं था, गुणनिधि तो नहीं था, उनकी धर्मपत्नी थी। उनसे पूछा, एक चीज बताओ चतुराई से कि भाई ये मेरी जो अंगूठी है, बड़े दिनों से मैंने पहनी नहीं है, वो अंगूठी कहाँ। अब उन्होंने कह दी, बात टाल दी कि अरे मैं अभी खाना बना रही हूँ, अब मैं कहाँ अंगूठी ढूंढूंगी, ये है वो है। और उसके बाद में भैया वो तो बड़े क्रोधित हो गए, तुम मुझसे सत्य छिपा रही हो, क्या तुझे नहीं पता कि हमारा बेटा जुआ खेलता है, कहाँ से मिलेगी अंगूठी, वो तो हार गया है जुए में। अब तो भैया बड़ा ही क्लेश होने लग गया। उनकी पत्नी बार बार समझा, अरे कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, माफ कर दो, छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया, बोले एक कुपुत्र से अच्छा है पुत्रहीन रहा जाए। कोई व्यक्ति अगर उस पर कई 100 पुत्र भी हैं तो उनका क्या लाभ है, वो धर्म का आचरण तो करते नहीं हैं, वो तो अधर्म का ही आचरण करते हैं। इसीलिए कई 100 पुत्र होने से लाख गुना अच्छा है कि पुत्रहीन रहे। उन्होंने कहा, अपुत्रत्वं वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य को पुत्रहीन रहना ज्यादा श्रेयस्कर है, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कल्याणकारी है। इसीलिए ऐसे कुल को दूषित करने वाला, हमारी मान प्रतिष्ठा को तिलांजलि दे दी जिसने, ऐसे पुत्र का मैं इसी क्षण त्याग करता हूं। तुरंत उन्होंने भाव करा और उसको वहां से निकाल दिया। अब तो भैया गुणनिधि जो था खूब आया वहां पर पिताजी का द्वार तो बंद हो चुका था। तो भटकता हुआ, माता ने भी कहा, देख अब कहाँ तू जाएगा, कहाँ भटकेगा। उसने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। और एक दिन गांव में रहा, गांव में भी कोई आसरा नहीं मिला। नशे वाले जो दोस्त होते हैं वो सहारा थोड़ी ना देते हैं, वो तो सहारा छीनने का काम करते हैं। उनको बस नशे की मित्रता है, उसके बाद आपका 1% काम नहीं आएंगे।
नशेड़ी मित्रों से कहा मुझे रख लो, उन्होंने कहा नहीं रख सकते भैया, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं। अब ये दूसरे गांव में गया, रात्रि का समय आ गया, बुरा बेचारा थक हार गया था जो भी था, तो वहीं पर सो गया। अब उसके उपरांत जब सुबह प्रातः काल हुई, इसकी आंखें खुली, सामने लोग इसको लात मार रहे थे, हट जा, जिसके द्वार पे सोया था भगा दिया वहां से लात मार के। गुणनिधि सोचने लग गया, अरे भैया एक समय था जब मैं सुबह उठता था, माता जी सुंदर सुंदर खीर पकवान बना के लाती थी, वहीं बिस्तर पर सामने मेरे पास रख देती थी, मैं उठते ही तुरंत उसका पान करता था, ऐसा सुंदर ऐश्वर्य था, कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी। 4 लोग पंडित जी करके पैर दबाने वाले थे, चरण दबाने वाले थे, और अब ऐसी स्थिति आ गई है, खाने का एक अनाज नहीं है। ये तो मैंने गलत करा, ये जुआ खेलने की मुझे क्या जरूरत थी। सही बात तो ये है कि मैंने अपने आप का नाश स्वयं कर दिया। ये बोध आ गया, इसको कहते हैं विवेक। यहाँ पे विवेक का जागरण हो गया, और जैसे विवेक जागा, परंतु विवेक उतनी जल्दी सो भी गया, क्योंकि उनको लगी थी भूख। अब बहुत तेज भूख लगी, तो अब क्या करें, पास में शिव मंदिर था, शिवालय था, तो वहां पे बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा था, शिव जी का भजन हो रहा था, उनका व्रत आदि का अनुष्ठान, अभिषेक चल रहे थे। तो सब जो विप्रजन हैं वो रुद्री का पाठ कर रहे हैं, जो बेचारे साधारण वर्ग है वो सब अपना ठाकुर जी के, शिव जी के भजन गा रहे हैं, हर हर शंभू, बम बम शंभू ऐसे नाद कर रहे हैं। तो ये वहीं पे पहुंच गए और देखा भाई मंदिर में पूजा के बाद तो प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। अब नियम ये था कि जो पूजा है वो चलती रहेगी, और जब एक प्रहर की पूजा, फिर दूसरे प्रहर की पूजा, फिर तीसरे, जितने प्रहर निश्चित थे उसके अंतिम जब होगी तब प्रसाद का वितरण करा जाएगा। और ऐसे सब लोग आके प्रसाद रखते, तो प्रसाद का पहाड़ सा लग गया था, और इधर पूजा इनकी चली रही थी। अब रात्रि का समय आ गया था, प्रातः काल में प्रसाद सबको बंटता। अब इसको तो बहुत भूख लगी, तो इसने क्या करा, ये बेचारा रात्रि में उठा, शिव जी के मंदिर में गया और देखा कि कुछ दिख तो रहा नहीं है, चुपचाप दबे पांव पहुंचा, तो वहीं पर कुछ दीप थे, उनको जला दिया, दीपक को जला दिया, बुझे हुए दीपकों को, और उन दीपकों को जैसे प्रज्वलित करा, थोड़ी सी रोशनी हुई, सामने बढ़िया बढ़िया भोजन देखे, व्यंजन देखे, उनको अपने हाथ में भरा, अपना जो भी वस्त्र था अंगोछा आदि उसमें भरा, और शिव मंदिर से जैसे बाहर निकलने वाला था, तो वहां तो कई लाख लोग आए थे, कई हजार लोग आए थे, सब मंदिर में यूं ही पड़े हुए थे, जिसको जहां मिली सो गया। तो ऐसे जाते समय इनका जो पैर है किसी भक्त के चरणों से टकरा गया। जैसे टकराया तब तो भैया तुरंत ये नीचे गिरे। वो घबराया, उसको लगा कि कोई मंदिर का सोना चांदी ये सब लेके भाग कर आया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। अब तो सारे जितने राजकर्मी थे, जितने उस पुरी के रक्षक थे, सब लोग डंडा लठ लेकर आ गए, और उनको तो ये लगा कि इसने किसी सोने चांदी की चोरी करी है। और भीड़ को कहाँ होश होता है, भीड़ को कोई होश नहीं होता, भीड़ का ना कोई धर्म होता है, भीड़ पे ना कोई केस होता है, भीड़ जो कर दे सो सत्य है, सो बढ़िया है। उस बेचारे के ऊपर चढ़ गई और वहीं उसके प्राण निकल गए। शिव जी के कुछ प्रसाद को उसने मुख में भर रखा था और कुछ प्रसाद उसके हाथ में ही था। जब लोगों ने देखा, अरे बाप रे, ये तो ऐसे ही मर गया, तो प्रसाद पा रहा था। पर अब पछतावत होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस गुण निधि को लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमराज के दूतों को बड़ा आनंद आता है जब कोई पापी अपवित्र जीव जाता है ना इस धरती से, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। वो भी दंडित हुए हैं बहुत, तो वही जब सीनियर हो जाते हैं तो ये काम करते हैं। तो इसके बाद में उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, अब इसको ले जाएंगे, खूब पीटेंगे इसको, खूब बढ़िया इससे सेवा लेंगे। तो पकड़ने के लिए ले आए, पर जैसे पकड़ने लाए तो शिव जी के जो शिवगण हैं, शिव किंकर हैं, शिव सेवक हैं, वो आ गए और उनसे वाणी, उनको रोक दिया वहीं पर। उनको वहां पर रोकने के बाद में उनसे कहा कि ये तो भैया शिव भक्त है। यमराज के बोले, कैसा शिव भक्त है? हमारे यहाँ तो आपने बताया था, यमराज से हमने पूछा है, जिसने रुद्राक्ष की माला न पहनी हो, जिसने त्रिपुंड ना लगाया हो, और जो शिव जी की सेवा दर्शन ना करता हो, जो भगवान का नाम जप या उनका स्मरण, उनकी कथा ना सुनता, उसको पकड़ के ले आना। तो ये तो उसी श्रेणी में आता है, उसी कैटेगरी में आता है। शिवगण बोले, भैया नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इसके मुख में देखो क्या, मुंह खोलो। खोला मुंह, बोले कुछ पकौड़ी है, कुछ पूड़ी है। बोले शिव मंदिर का प्रसाद है, इसके मुख में है, इसके हाथ में है, और अभी देखो इसका अंगोछा भी जला हुआ है। रात्रि के समय
ये चोरी करने गया था शिव जी के मंदिर में, हमें पता है, पर धोखे से ही सही वहां पर उजाला करने के लिए, चोरी करने के लिए भी इसने दीपक जला दिया। उस दीपक जलाने का पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा? शिव जी के प्रसाद खाने का पुण्य बनेगा कि नहीं बनेगा? और शिव जी का प्रसाद मुंह पे धरा है, मुख के अंदर है, तभी इसके प्राण निकल गए हैं। इसीलिए भैया ये तो पूरा शिव भक्त है, इसीलिए आप इसको नहीं ले जा सकते। जब ऐसा हो गया और ये सब दृश्य वो देख रहे थे, वो आत्म स्वरूप में जो थे, फिर उनको वो लोग शिवगढ़ ले गए, वहां पे उनकी सेवा करी और फिर इनका अगला जन्म हुआ कलिंग देश के राजा अरिंदम के यहाँ पर, और अरिंदम के पुत्र के रूप में ये जन्म लिए और बचपन से ही शिव जी के परायण हो गए, शिव जी की सेवा में लग गए और इनका नाम दम हुआ, राजा दम। अब राजा दम इतने, शिव जी पहले जन्म में पता था एक दीपक जलाने का फल, शिव जी के प्रसाद का फल, तो पूरे राज्य में आदेश कर दिया सब लोग शिव जी की सेवा करो, सब लोग शिव जी का प्रसाद पावो, सब लोग शिव जी के मंदिर में दीप जलावो। और ऐसे पूरे राज्य में ही शिव भक्ति छा गई, जीवन पर्यंत शिव जी के दीपक को जलाना, शिव जी के प्रसाद को पाना, ऐसा करते करते इन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, शिव जी के पास पहुंचा दिया, सबको शिव जी की भक्ति से जोड़ दिया। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, शिव जी का आप कह रहे हो कि प्रसाद पा लिया, कई लोग ऐसा कहते हैं प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो इसके लिए क्या विधान है? तो देखो, शिव जी के प्रसाद पाने का बहुत महिमा है। कह रहे हैं चंद्रायण व्रत, जो बहुत कठोर व्रत होता है, पापों के शमन के लिए होता है, जिसमें जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाएगा वैसे वैसे आपका कौर घटता जाएगा। एक रोटी है तो कटते कटते इतनी पूरे दिन में, और फिर वो उठेगा तो फिर उतनी, तो ऐसे 1 महीने का ऐसा पूरा चंद्रायण व्रत होता है, बड़ा कठिन होता है। उस व्रत का जो फल है वो मात्र शिव जी के प्रसाद को पाने से मिल जाता है। तो ऐसे प्रसाद को पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? तो शिव जी को लगाया गया प्रसाद तो सब पा सकते हैं। आप गए एक डब्बे में या दोने में शिव जी को भोग लगा दिया, पर जो शिवलिंग पे चढ़ा दिया गया है, जैसे किसी ने आम का रस निकाला और उस रस को ही शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया, तो क्या उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो इसमें भी शिव पुराण में विधान बताया गया है। अगर रसलिंग है, स्वर्ण का लिंग है, स्फटिक लिंग है, स्फटिक का जो लिंग होता है, या फिर ज्योतिर्लिंग है, किसी ऋषि मुनि सिद्ध द्वारा बनाया गया लिंग है, स्वयंभू प्रकट लिंग है, इन शिवलिंगों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अथवा शालिग्राम जी शिवलिंग के साथ में हो, वहीं जब जल चढ़ाया जा रहा है या जो भी चढ़ रहा है शिवलिंग के ऊपर, वहां पर शालिग्राम जी उपस्थित हों तो उनका प्रसाद ग्राह्य हो जाता है, खा सकते हैं, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ भी। परंतु अगर वहां पर ऐसा नहीं है, सामान्य कहीं शिवजी ने की मठिया वगैरह बना दी गई है, तो वहां पर ऐसा बताते हैं कि चंड नामक गण का अधिकार होता है। तो वो चंड नामक गण जो है वो उसका पाता है, वो उसको ग्रहण करता है। और बाकी देखो शिव जी के जितने भी भगत हैं, शिव जी का नाम क्या है? पशुपतिनाथ, तो वो जो दुग्ध निकलता है वो बेचारे पशु पाल लेते हैं, क्या बुराई है? तो ऐसे शिव जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ये थोड़ा सा विधान है। आप अगर लड्डू पेड़ा फल लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस शिव जी के लिंग, शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा दे, तब ये आप देखेंगे कि वो स्फटिक लिंग है, ये सब देखना पड़ेगा। तो ऐसे श्री कुबेर जी महाराज ने उस प्रसाद को ग्रहण करा, तब देखो कितना बड़ा फल हो गया। जहां गुणनिधि के रूप में वर्णन कर रहे हैं, इतने बड़े सभ्य परिवार में जन्म हुआ, परंतु कैसा देव योग हो गया, धन चुराने लग गए, यहाँ ये सब पाप करने लग गए, बड़ा जुआ खेलने लग गए, परंतु अंत में शिव मंदिर में गए और शिव मंदिर में प्रसाद चुराते हुए ही सही प्राण निकल गए, अगले जन्म में राजा बन गए। और उसके बाद जब शिवजी की सेवा करी, लोगों को शिवजी से जोड़ा, तो उसके बाद अगला जन्म हुआ और उस अगले जन्म में पुलस्त ऋषि के पुत्र हुए श्री विश्रवाह, और विश्रवाह के पुत्र हुए वैश्रवण कुबेर। कुबेर जी महाराज के रूप में इनका जन्म हुआ और कुबेर जी महाराज के रूप में जन्म लेते शिव जी की इन्होंने खूब भक्ति करी, खूब आराधना करी, ऐसी आराधना करी शिव जी प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। उनसे कहने लगे, हे सुव्रत, उत्तम व्रत करने वाले। शिवजी भगवान बोले, यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञाम राजा च सुव्रता पतिः पुण्यजनानाम च सर्वेषां धनदो भव। कह रहे हैं आप यक्षों के, किन्नरों के, राजाओं के भी राजा होंगे। हे सुव्रत, हे विश्रवापुत्र, आप किन्नरों के, रक्षों के, यक्षों के, राजाओं के भी राजा हैं
पुण्यों के पालक हैं और सबको धन के दाता हो जाएंगे। और मैं आप पे अति प्रसन्न हूँ, आपने मेरी जो भक्ति करी है मैं उससे हर्षित हो चुका हूँ। मैं आपको अपना सख्य पद प्रदान करता हूँ, मैं सदा आपका मित्र बनकर रहूँगा। इसी के लिए मैं आपको अलका अर्थात अलकापुरी जो है, जहाँ पर सब देवता आदि का वास है, वो उसके राजा के रूप में आपको नियुक्त करता हूँ। यक्ष आदि जहाँ रहते हैं वहाँ के राजा के रूप में आपको नियुक्त करता हूँ। और इसी शाश्वत पद पर आप विराजमान होकर जिस व्यक्ति को पुण्य चाहिए उसको पुण्य प्रदान करेंगे। भाई स्वर्ग में पैसा रुपया नहीं चलता, पुण्य चलते हैं। तो पुण्य चाहिए कुबेर जी के पास जाओ, धन चाहिए कुबेर जी के पास जाओ, जिसको जो चाहिए वो प्रदान करने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। ऐसा सुंदर भाव करा। इस प्रकार श्री कुबेर जी को शिवशंकर भगवान ने सुंदर वर दिया और उनको कुबेर पद की प्राप्ति हो गई। तो इस कथा का आप लोगों ने श्रवण करा, तो इसकी फलश्रुति यही है कि जो भी इस कथा का भाव से श्रवण करता है, जो इस प्रकार से कुबेर जी के चरित्र का श्रवण करता है, उसको श्री कुबेर जी का अति सामीप्य, अति प्रेम प्राप्त होता है और शिवशंकर भगवान की विशुद्ध कृपा उस पर होती है। तो ऐसे भक्त श्री कुबेर जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करें, जो सदा शिव स्मरण करते रहते हैं। ऐसे दयाल शिवशंकर को हम प्रणाम करें। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।